हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, विप्रो के लिए दो खराब चीजें आती हुई दिखी हैं आज के सेशन में, उसके बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। एंड पहली चीज रिजल्ट से रिलेटेड है एंड दूसरी चीज इनके प्रोडक्ट से रिलेटेड है। कितना इंपैक्टफुल है ये दोनों चीजें? बहुत कम इंपैक्टफुल है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट हाँ न्यूज है तो मेरा काम है वीडियो में आपको एक्सप्लेन करना है। एंड क्या न्यूज है, कितना इंपैक्ट पड़ेगा, वो मैं कर रहा हूं। एंड अब आपके ऊपर डिपेंड कर देगा कि कितना इस न्यूज को सीरियसली लेना है। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, ये खराब खबर देख के काफी लोगों के दिमाग में सीधे ये थॉट आता है कि यार बेचने को बोल रहा है बंदा स्टॉक को। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड दूसरा थॉट ये, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, कल तक तो भाई बाय के लिए बोल रहे थे, आज सेल के लिए। मैं आपको बताऊं, एक ट्रेडिंग व्यू होता है, एक इन्वेस्टमेंट व्यू। अगर आप मेरे से जब भी कमेंट में पूछेंगे ना, मैं आपसे हमेशा कहूंगा मेरा व्यू पॉजिटिव है। मुझे वैल्यूएशंस अच्छे लगते हैं, मुझे स्टॉक अच्छा लगता है, मुझे कंपनी का कारोबार अच्छा लगता है एंड मुझे इस कारोबार में ग्रोथ दिखती है, सबसे बड़ी बात। एंड मुझे इन लेवल्स पे ये स्टॉक नहीं बेचना, सिंपल सी बात है। ट्रेडिंग में चार्ट्स पे नेगेटिव होगा, मैं शॉर्ट की सलाह दूंगा। ट्रेडिंग में चार्ट्स पे पॉजिटिव होगा, मैं लॉन्ग की सलाह दूंगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट में मैं आपसे बने रहने की सलाह दूंगा। बड़े टारगेट्स आएंगे, तो इन सब चीजों के लिए आपको रुकना होगा। चलिए एक एक करके सारी बातें करता हूं विप्रो स्टॉक से रिलेटेड, तो वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ आए, पसंद आए, तो प्लीज इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आपकी कोई क्वेरी है किसी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर या तो वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा। एंड गाइस, वन मोर थिंग, अगर आप अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड आपको सबसे बड़ी बात पता है क्या? अगर आप नीचे से अकाउंट ओपन करते हैं, अपस्टॉक पे अकाउंट ओपन करते हैं, तो अपस्टॉक की एक मेन चीज है कि वो आपसे लाइफ टाइम के लिए कोई भी एएमसी नहीं लेते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा फायदा है आपके लिए, मैक्सिमम उन लोगों के लिए जो मार्केट में कम काम करते हैं, कभी छोड़ देते हैं, तो क्या है, उनको लाइफ टाइम एएमसी पे करनी पड़ती है। यहाँ आप काम करिए मत करिए, एएमसी आपको देने की जरूरत नहीं है। एंड अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, जो कि सब में ही आजकल तो चल रहा है। चलिए विप्रो की बात करें तो आज के सेशन में स्टॉक 420 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 31 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, ऑलमोस्ट 32 बोल सकते हैं आप। 75 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम्स आज नहीं थे, लोग इस स्टॉक में कारोबार नहीं करने आए आज। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पीई की बात करें, 18 के पीई पे, इसीलिए मुझे पसंद है, बहुत अच्छा लेवल दिख रहा है मुझे वैल्यूएशन वाइज। मार्केट कैप 2,20,000 करोड़ का मार्केट कैप, 5% के लगभग की डिविडेंड यील्ड एंड अर्निंग पर शेयर 22 रुपीज का अर्निंग पर शेयर, सब कुछ अच्छा। अब खराब चीजें बताता हूं। विप्रो कंज्यूमर टू विड्रॉ सैनिटाइजर्स फ्रॉम मार्केट एज डिमांड डिक्रीजेस, यानी विप्रो का जो सैनिटाइजर का कारोबार था उसे हटाने की सोच रही है कंपनी। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड कम हो गई है। अब एक चीज और, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी कहीं ना कहीं जो है एज कंपेयर टू इन्फोसिस एंड टीसीएस के सामने जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है उसमें भी पीछे रह सकती है। एंड ये इनके लिए सीजनल, कहीं ना कहीं सीजन ही होता है ऐसा कि इस सीजन में इनकी जो ग्रोथ है वो हल्की रहती है एज कंपेयर टू इन्फोसिस एंड टीसीएस। इसको आप ध्यान से समझिए। इन्फोसिस का मतलब मार्केट की एक्सपेक्टेशन जो है इन्फोसिस से है कि लगभग 4.5% की ग्रोथ ये दिखा सकती है एंड टीसीएस लगभग 3.6%। लेकिन वहीं अगर आप विप्रो की बात करें तो 2.4 टू 2.8% की ग्रोथ ही यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल विप्रो में है। आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं एनालिस्ट का मानना है, द सिक्योरिटी फर्म सेड सीजनल वीकनेस विल डैम्पन ग्रोथ एट टेक महिंद्रा, विप्रो एंड एचसीएल टेक्नोलॉजीज which may report 2.4 to 2.8% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ इन रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो देख सकते हैं आप कि विप्रो, एचसीएल टेक एंड टेक महिंद्रा, इन पे कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ हल्की सी कमजोर रहती है इस सीजन में एज कंपेयर टू इन्फोसिस एंड टीसीएस। तो ये कहीं ना कहीं आप सभी के लिए एक दो बड़ी चीजें जो कि आपको देखने को मिल सकती हैं आने वाले क्वार्टर में, यानी अब जो आएगा Q1 स्टार्ट तो हो ही गए हैं। अब स्टॉक पे फाइनल व्यू देता हूं, कैसे आपको पोजीशन अपनी मेंटेन करनी चाहिए। ऑलरेडी वही जो लेवल्स हैं, स्टॉक चार्ट्स पे अभी तो खैर नेगेटिव है, सस्टेन कर रहा है, दोबारा फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग हो सकती है क्योंकि स्टॉक इसी तरीके से गिर रहा है। 6 महीने का चार्ट देखो तो मैं लगभग 721 से वन साइडेड गिरा, 562 तक, फिर कंसोलिडेट करता रहा है, ऊपर में आया 610 तक, फिर दोबारा फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग 460 तक 6 तक गया एंड फिर थोड़ा कंसोलिडेट करा 470 के आसपास, फिर गिरावट आई एंड अब 400 रुपए के पास एंड फिर यहीं पे सपोर्ट लेके कंसोलिडेट कर रहा है एंड दोबारा गिरावट आई। तो इस बार जो नेक्स्ट लेवल है वो 380 के हो सकते हैं। लेकिन ऐसे में अगर 380 इनकेस आता है ये स्टॉक तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, मौके होंगे। एंड सेकंड देखिए, ऐसा नहीं है कि यार कंटिन्यू गिरता ही चला जाएगा एंड हमेशा गिरता ही रहेगा।
ये आपको समझना होगा कि अगर ये स्टॉक गिर रहा है तो ये स्टॉक भागा भी था। मैंने आपको एक कंपैरिजन वीडियो बनाई है जहां विप्रो, इन्फोसिस और एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा या फिर टीसीएस सबके मुकाबले सबसे ज्यादा भागा था। अगर आप अभी भी 2 साल का चार्ट खोलोगे, कोविड लो से स्टॉक लगभग 300% भागा था। एंड बाकी किसी स्टॉक की बात करें लाइक इन्फोसिस को भी मैं आपको बता दूं कोविड लो से, तो इन्फोसिस में आप सभी अगर कंपेयर करोगे ना विप्रो के सामने, तो विप्रो में 300% किया, इन्फोसिस में 202% है। तो जब ये स्टॉक इतना बड़ा भागा था तो एक गिरावट आ गई, ये भी आपको एक्सेप्ट करना होगा मेरे हिसाब से। एंड ये गिरावट के बाद दोबारा तेजी बनेगी, वो भी बहुत शानदार बनेगी। तो मेरा भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के ही बाइंग करनी चाहिए। तो ये मेरी वीडियो विप्रो के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।